ये दोस्तों महाराज जी ने देखिए प्रसाद बहुत सुंदर बनाया हुआ है। दो दो तिक्कड़ मिल गए महाराज जी, चटनी आलू और नमक। और जंगल में ये प्रसाद मिल जाए तो समझ लीजिए भगवान के दर्शन हो गए। अरे वाह, देखे माँ चोट लाग रही है यार। ये ओरिजिनल पन्नी है। ओरिजिनल पन्नी है, खराब नहीं होगी, चाहे जितना खींचिए फटने वाली नहीं। अरे वाह, अरे वाह, शंकर भगवान जय हो। दोस्तों आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। काला है महाराज जी का, देख सकते हैं हम लोग आ गए। भोग क्या है, हम तो भगवान जी हमको किसी तरह से उल्लू बना के खिला देते हैं। नहीं क्या प्रभु इस तरह नमक रोटी खाते हैं क्या? अरे महाराज जी जंगल में नमक रोटी ही अमृत है। प्रकार का भोजन लग के आता है। जी जी जी। अब ये है कि भाई पूछना धर्म है, नहीं मानो धर्म का ये धर्म नहीं है कि अगर हम खा रहे हैं कोई आ गया तो हम उसको न पूछें। दोस्तों महाराज जी का भोजन चालू होने वाला था कि हम लोग आ गए। हमारे में से भी कम करके लाओ चटनी। बस महाराज जी हो गया, ज्यादा बस इतना बहुत है। हाँ नथु, आलू उठा ला वहाँ। नहीं नहीं महाराज जी हो गया, आलू और चटनी नमक है बस हो गया। अरे हम नहीं खाते, हमारा दांत दर्द करता है, हमारे लिए सब बेकार है। अब उठा ला। अरे नहीं महाराज जी, आप क्या खाएंगे? आलू सब लेता। अरे नहीं महाराज जी, हो जाएगा महाराज जी, परेशान ना होइए। इसमें परेशानी क्या बात है? ये नमक। अच्छा ऐसा करो, चटाई ऊपर से ऊपर ले आ, अरे है मेरा खत्म, चटाई ले आते हैं। महाराज जी वहीं पे बैठ जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं पे बैठ जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी ने लगा दिया प्रसाद। हम लोग आ गए अचानक महाराज जी के उसमें। महाराज जी ने तिक्कड़ अपने लिए बनाए थे, लेकिन उसी से हम लोगों को हम अपने लिए नहीं बनाते, ऐसा ना कहिए। ये जिसके भाग में लिखा है जी 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 वही पाएगा इसको। आप लोगों के भाग का ये बन गया, ये मुझे दे दीजिए इसको। अब हमें मालूम नहीं है कि आप लोग आ रहे हैं जी, लेकिन जी। आप लोगों का खाना यहाँ शंकर जी ने बनवा दिया। जी जी जी। भाई हम दो टिक्कर तो लिए खा रहे हैं, इतने खाते ही हैं, लेकिन यहाँ 5 टिक्कर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी ने लगा दिए। भोलेनाथ जी किसी को भेज रहे हैं, शादी लगा दिए। महाराज जी के लिए है कि नहीं, देखो यार थोड़ी। ये है, इतना है कि हमारा चुकेगा नहीं। महाराज जी कम पड़े तो और ले लीजिएगा। नहीं, आप लोग बढ़िया आइए, जो भी भोले शंकर के दरबार में है अमृत है, महाप्रसाद है ये। जी जी, ऐसा प्रसाद पाने के लिए देवता भीतर रस्ते। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री शंभू जी के स्थान का प्रसाद पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग प्रसाद पाइए। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल पाएंगे। सीताराम है जी महाराज जी। जय सिया राम की। जय श्री राम, जय सिया राम। ये दोस्तों महाराज जी ने देखिए प्रसाद बहुत सुंदर बनाया हुआ है। दो दो तिक्कड़ मिल गए महाराज जी, चटनी आलू और नमक। और जंगल में ये प्रसाद मिल जाए तो समझ लीजिए भगवान के दर्शन हो गए। तो महाराज जी का तिक्कड़ सब देखिए, महाराज जी की आश्रम। महाराज जी यहाँ पे भोजन प्रसादी पा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी दो दो तिक्कड़ लगा दिए महाराज जी ने। जय श्री राम। पुदीना की चटनी है, मगर कोई बात नहीं है। देखिए धर्म मार्ग में चल रहे हो, हमें तुम्हें क्या बात की सोच करना है। सही सही। हम कहीं सफर कर रहा था। हाँ हाँ, सुबह डाल दिया गंजा में चावल, शाम को उसको देखा तो चावल पका मिला गंजा में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तेज धूप थी, गर्मी कभी आई ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए बारिश हो गई तो थोड़ी थोड़ी देखिए पत्तियां आ रही हैं हरी हरी। महाराज जी ने बाग बिल्कुल तैयार कर दिया है। सब भेंडी वंडी लगी हैं, सीताराम सब कुछ लगा दिए हैं। नीम भी महाराज जी की तैयार हो रही है। चकाचक है, दुनिया उधर को भागती है, लेकिन जो महाराज जी आपके लिए पॉलीथीन लाए थे। अरे गजब, वाह। और देख लीजिए आपके लायक है कि नहीं। अरे प्रभु जो दे दिया तो वो लायक की वो महालायक आया। पकड़िए तो, अगर न थी अब से ही बढ़े जो 5 बरखा तो पथरी में ऊपर से डाले हो गए, जब तक बरखा काम है भागे दौड़ी वाला काम करना। अरे वाह,
देखे माँ चोट लाग रही है यार। अरे महाराज जी बहुत अच्छी ये ओरिजिनल पन्नी है। ओरिजिनल पन्नी है, खराब नहीं होगी, चाहे जितना खींचिए फटने वाली नहीं। अरे वाह शंकर भगवान जय हो। अच्छी क्वालिटी की है। ये है कि आपको जैसे बारिश में पानी वानी आता है, इधर से कहीं से भी आता है, हाँ आप इसको लगा सकते हैं, कोई हाँ ये भी पूरी कुटिया में लग सकती है। ये पन्नी ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी नहीं, यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। ओरिजिनल पन्नी है, ये पन्नी है, ओरिजिनल है, ये बहुत महंगी होगी ये पन्नी। सब महाराज जी ये सब भोलेनाथ जी भेजते हैं सब मेरे। मैं तो अपने श्री शंभू जी से सदा कहता हूँ कि मेरे भक्तों को बस तकलीफ नहीं तुम पहुँचाना, जी जी जी, और तकलीफ उनको देना जो तुम्हारे मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। बस महाराज जी आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आपके साधु संतों की सेवा में लगे हैं, कहाँ से बेचारे आते हैं, इन्हीं के द्वारा सब ये सौर ऊर्जा है, सब मेरा विकास है। ये इनका, ये मान लीजिए कि स्वयं शंकर बजरंगी आया आज दर्शन दे। जहाँ हम शंकर जी के ऊपर देखें कि सांप लपेटे हैं। हाँ, सही बात है महाराज जी। अब भूत पर्वत उनका संगठन आए चौरा करने वाले, जैसा हम चौरा करी थी, यही था इनके लगे भूत प्रेत निशाचर आके चौरा करा थी शंकर जी के लगे। बिल्कुल, तो इन्हीं जत्ती दा है तो इनका गड़ा वही। बिल्कुल महाराज जी, वो तो आएंगे ही साथ में, वो थोड़ी छोड़ेंगे। और नंदी बाबा कहीं बैठो, भोलेनाथ नंदेश्वर भगवान बैल है, नंदी है, सही, शंकर जी की सवारी है, तो साथ में रहते हैं। भोलेनाथ अगर कहीं चले जाते हैं अपने लिंग से निकल के, तो नंदी बाबा कहीं नहीं जाते। बिल्कुल, नंदी बाबा की ड्यूटी है कि तुम यहाँ किसी से कुछ बोलो नहीं, तुम मुझे पूरा हिसाब देना जब तक मैं ना आऊं, कि मेरे पास कौन आया है और कौन कौन मेरे दर्शन किया है, कौन कौन मुझसे क्या कामना करके गया है, मांग के गया है। बिल्कुल, मुझे बताओ। तो फिर वो बताएंगे नंदी बाबा कि 2 ठो आए थे मीडिया वाले, वो आपके पहले परे आपके बाबा जी को आटा दे गए, पिसान दे गए, और आपके आश्रम की बड़ी महिमा गाए, और आपके आश्रम को पूरे विश्व में उज्जवल कर दिए। जहाँ के लोग नहीं जानते थे खम्बेश्वर को, वहाँ के लोग जानने लगे। भोलेनाथ जी की कृपा। सूरत गुजरात की जो हमारे भगत बात किया करते हैं, जी जी, तो क्या हमने कभी उनको हमने सामने बैठ के देखा है? कभी नहीं, में कभी नहीं देखा ना। ये सत्य ही है जो अपना प्रकाश दे रहा है। इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि हम धर्म मार्ग में चल रहे हैं। बिल्कुल, किसी को कहने से नहीं कि यार अब तो सही चला था, कहा अच्छा सही की पहचान कई पई है। बिल्कुल, बुरा देखन मैं चलो मुझसे बुरा ना कोई, जब मैं खुद बुरा हूँ तो मैं कहा बुरा की पहचान कर पाई हूँ। बुरा की पहचान वही कर पाएगा जो कभी बुराई को हाथ न लगाया होगा, वही परख कर पाएगा। बिल्कुल, दूध घी का स्वाद वही बता पाएगा जो रोज खाता होगा, जिसके घर में होता होगा। सही, दारू पीने वाले से पूछोगे यार घी का टेस्ट कैसा है, तो वो क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। और तो यह कही कि यार तारी जाओ बड़े है चखना वाली, तो मैं बताऊं करूँगा कि नहीं करूँगा। ये सब कहानी है नारायण। ठीक है महाराज जी, जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर जी की तरफ से त्यागी बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों को है। जहाँ भी मेरे भगत हों सब सदा खुश रहो, दुख परेशानी से दूर रहो। सब दिन भोलेनाथ जी के दर्शन करो, संत महंतों का आशीर्वाद प्राप्त करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, खम्बेश्वर बाबा की जय। हरिओम, हरिओम, जय सिया। महाराज जी आपने जो तिक्कड़ खिलाए हमको, आनंद आ गया। हमने नहीं खिलाया है, उनका धन्यवाद बोलो। रखा होगा तो शिव शंभू जी का धन्यवाद बोलो। शंकर दो तिक्कड़ में महाराज जी बिल्कुल आनंद आ गया। अच्छा, और आपकी चटनी महाराज जी बहुत सुंदर थी, आनंद आ गया। भाई जो कुछ भी यहाँ का सुंदर है, जी जी, आप जिनके दरबार में जिनके घर में आए हैं, आप उनको मालिक को धन्यवाद दीजिए ना। हम जैसे नौकरों चाकरों को क्या बड़ाई बता रहे हैं, बड़ाई बताइए उनकी मालिक की, जो जिनके स्थान में हमें आत्मा को तृप्ति मिली है। महाराज जी वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता तो आप ही बताएंगे। हाँ तो बस माध्यम तो आप ही रहेंगे। आप रास्ता आप पा ही गए हैं। जिसके मन में ऐसी उदार भरी बातें हो, उदारता झलके, वही रास्ता है हमारा। जी जी, आप लोग सही रास्ता पाए हैं, हम लोग रास्ता भटका देते हैं। महाराज जी जैसे हम घर में भोजन करते हैं, हाँ, और यहाँ जंगल में करते हैं, तो यहाँ ज्यादा आनंद आता है। ऐसा महाराज जी क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जी कि देखो, जहाँ अच्छी ही अच्छी चीजों की ढेर लगी है,
तो अच्छी चीज को देख के कभी नहीं मोहित होती है। बिल्कुल बिल्कुल। घर से अच्छी चीज को देख के जो थोड़ा अच्छी से कम अच्छी होती है, जी जी तो जी, कम अच्छी वाली चीज ज्यादा अच्छी वाली के ऊपर मोहित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ न तो माया उसमें शामिल है, जी 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 न मोह है, जी जी न उसमें कोई अभिमान है कि आज हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं तो बढ़िया मटर पनीर बनाओ, जी अच्छे से अच्छा पकवान बनाओ, इस तरह का बनाओ कि जिसको खा के ये लोग हाँ स्वाद पा जाए, मजा आ जाए इनको कि आज बड़ा मजा आ गया। जी जी, वो होता है। तो कुछ लोग वो स्वाद पाते तो जरूर हैं, पाते लेकिन वो स्वाद में इस तरह सुकून शांति नहीं मिलती जिस तरह हमें भोलेनाथ जी के प्रसाद में मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका वहाँ का दाल चावल, देसी घी की रोटी, पूरी सब्जी, रबड़ी, मलाई उतना टेस्ट नहीं देगा जितना हमारे यहाँ चटनी या नमक बिल्कुल दे देगा। बहुत स्वाद हमारा। और दो दो टिक्कड़ में आनंद है। सीताराम। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, रूखा सूखा खा के अपना भजन करिए। हरियार शंभो शंकर। जय हो भोलेनाथ। फोन का ही निकाह हमारा खैर सिस्टम ढील गया है। बिल्कुल मगर साहब हो रहे हैं। बिल्कुल 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 बात हो जाएगी। साहेब हरे तो हमेशा आते हाँ, हैं। वही बात है। हाँ, वो इन्हीं लोगों की कृपा से तो हम जैसे साधुओं की उमंग बढ़ गई और आश्रम में हम लोग रुचि रखने लगे। जहाँ पहले 12 घंटा रहते थे तो अब 24 घंटा रहने का प्रेरणा आ गई मन में। महाराज जी हम तो देखिए खाली सेवक हैं, सब कोई सेवक करने है। वाले सब ऊपर वाले हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जी जी तो ये जो सारी दुनिया है हाँ हाँ ये सब भिखारी है। जी दाता एक ही है, मालिक एक ही है, जी जी, सबको देना। दाता बोलते हैं जो सबका पेट भरता सबका है, पेट भरता है। उसको दाता बोलते हैं। जी जी मालिक बोलते हैं जो दाता के भंडार में भेजता है, उसको मालिक बोलते हैं। जी तो मालिक है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। मालिक का ही अवतार है दाता। जी, तो अब दाता से फिर बड़ा कोई नहीं कोई नहीं संसार में। बिल्कुल। सब देख रेख करने वाले, सबके पालनहार वही जिसको एक है। जो टिक्कर हमने थोड़ा सा पाके जी जी, हमारे आत्मा को कितना सुकून मिला। बहुत महाराज जी, मिला ना। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह वो दाता जो है हर जीव को सुकून देता है। बिल्कुल। यहीं आइए कौन सा तो बैठो बैठो बैठो। जो हर एक जीव को सुख शांति पहुंचाए, जी तो वो सबसे बड़ा है कि जो जीव को दुख पहुंचाए वो बड़ा है। मुझे बताइए। सही, जो शांति पहुंचाए वही बड़ा है। हाँ, तो बस संसार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये अज्ञानिक लोगों का एक सोचना है, बिल्कुल। सोच है। ठीक है। हाँ, ये सोच ऐसी है कि यही सोच मनुष्य के जीवन में नसोड़ बन जाती है सही, और नसोड़ बन के मनुष्य का जीवन खराब कर देती है। सही, जैसे कि आज हमारे पैर में एक कांटा घुस गया। जी जी कांटा सालों न निकाले, हाँ अब वो सड़ गया, जी जी अंदर वो गुखरू बन गया, जी जी वो नसोड़ बन गया। जी, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें आप कोई भी चीज छू जाएगी तो आपकी जान निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरह वो मनुष्य जो सोच रखते हैं छोटी बड़ी की, जी जी, तो वो गुखरू के ही समान उनकी सोच होती है बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें हर वक्त पीड़ा देती रहती है। सही है। आज जो भगवान को सबसे बड़ा समझता है उसके आगे सब बेकार है। सब बेकार। राम नाम सार है, बाकी संसार सब बेकार है। सही, संसार तो स्वार्थ में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा आज के डेट में तुम्हें कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, कोई साधु नहीं मिलेगा, कोई ऋषि मुनि नहीं मिलेगा कि जिसमें उसका कुछ स्वार्थ न लगा हो। स्वार्थ न लगा हो, बिल्कुल। हमारा भी लगा है। हम अपने को नहीं कह रहे हैं कि हम इतने बड़े सत्यवादी संत हैं। जी जी स्वार्थ लगे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब इनके यही रीति। जी, तो इसमें सुर भी है, असुर भी है, मुनि भी हैं, राक्षस हैं, हूँ पर स्वार्थ का मरे जात ही। मुनि है, भाव पर स्वार्थ का मरा जात है कि हमें 53 देसी घी मिल जाए तो हम अपना जो हमारा भंडारा रुका हुआ है, यज्ञ रुका हुआ है, वो शुरू हो जाए। तो स्वार्थ ही तो है। अने संत के कहाँ इतनी बड़ी औकात है कि वो 53 देसी घी खरीद के यज्ञ कर देगा, भंडारा कर देगा। सही है। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह भैया। तो ये संसार सागर है, और सागर की आज तक किसी ने गहराई नहीं नाप पाया है कोई नहीं नाप पाया महाराज कि कितना गहरा है संसार। जी जी और सागर कहीं और है। बिल्कुल। वो सागर से ही हम जैसे नदियों की प्यास बुझती है। ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, गृहस्थ आश्रम है, ये जिसको हम बोल दिए कि ये गांव है पूरा, तो वो गांव है खाली आप लोगों के लिए, स्वार्थीन के लिए जो स्वार्थ में उसमें घुसे हुए हैं। हम जा रहे हैं यार, आज भगवान ज्यादा कमाई हो जाए, कल 300 कमाए, आज ऐसा ग्राहक मिल जाए कि 600 मिल जाए, तब वो कमाई धमाई में स्वार्थ में फंसे हुए हैं। सही। तो वो प्यासा तालाब है। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे, उसको हम तालाब बोलते हैं। वो प्यासा तालाब है, उसमें जितने भी लोग हैं सब प्यासे हैं, सबके अंदर कमी है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहने को तैयार है कि आज मैं काम में नहीं जाऊंगा, भाई आज मेरा सब महापूरन है घर में। सही। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मनोबोध करने वाला। सबके अंदर हाय हाय घुसी हुई है, कितना मिल जाए, क्या का मिल जाए, क्या का चुरा लो। आज भैया हरे बढ़िया अपने घर में पूरी सब्जी खा रहे हैं और हम यहाँ नमक टिक्कर चटनी खाए। अब हमारा क्या धर्म बनता है कि जैसे कर्म करके उन्होंने पूरी सब्जी का कर्म बना के पा रहे हैं, तो उनके जैसा हम भी परिश्रम करें, हम भी कर्म करें, तो हमें ऑटोमेटिक फिर उनके जैसा भोजन मिलने लगेगा। हमको ये न करना चाहिए कि हम उनके ही बारे में, डाउन करने के बारे में ही अपना माइंड खर्चा कर दें कि यार भैया तुम्हारे यहाँ से वो ले जाता है ना रिफाइंड दुकान से, आज के बाद उसको उधार नहीं देना, उसकी उधारी बंद कर दो, नहीं साल तुम्हारी दुकान लुटवा लूंगा रात के। जानता नहीं मकान कब जो पाई पाई की कीमत रखेगा। ये चीटी चली जा रही है, हमें इसकी जान की मोह होना चाहिए। सही। इसके बारे में फिक्र होना चाहिए, इसके बारे में हमें दुखित होना चाहिए कि हे भगवान कहाँ इसका घर है, कहाँ ये पानी पाएगी, कहाँ खाना पाएगी, कौन इसका जीवन कैसे चलाएगा, कोई बड़ा जीव आएगा इसको खा जाएगा। तो हमें इन जीवों की फिक्र करना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम इनकी फिक्र करेंगे तो हमारी फिक्र वो करेंगे नारायण भोले शंकर जी। भगवान कहता है कि तुम मेरे मार्ग में 4 कदम बढ़ के देखो। मैं अगर चित्रकूट में हूँगा तो तुम 4 कदम बढ़ोगे तो मैं 200 कदम बढ़ के आऊंगा तुम्हारी तरफ, मानो। तो हम 4 कदम बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर और भगवान उधर से 200 कदम बढ़ के आ रहे हैं। सही। तो अब इसमें ज्यादा प्रेम किनका माना जाए? जो ज्यादा कदम बढ़ा बढ़ा के हमारी ओर आ रहे हैं। हम लोग कमजोर हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं। ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, ये भी तो है कि ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें साधु भेष में ही भगवान मिलेंगे। कोई रईस है आदमी सेठे के रूप में मिलेंगे, बलशाली रूप में मिलेंगे, नहीं। वो तो तुम्हें ऐसे रूप में मिलेंगे कि जिस रूप की तुमने कभी कल्पना न की होगी। महाराज जी क्या मतलब परमात्मा का भी कोई रूप है, कोई रंग? परमात्मा का सीताराम जो रूप है वो अनूप है। मतलब कैसा रूप है उनका, किसी ने मतलब आज तक परमात्मा का रूप, उन्होंने अपना रूप जो है तो संसार के रूप को ही दे दिया है। हम तुम सब उनके रूप ही हैं। जी जी, मानते हैं बात को? बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं 1000 आंख होती है भगवान। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे तो भगवान की दी हुई तो आंखें हम लगाए हैं, तो उन्हीं की आंख तो हुई कि हमारी हुई? हम कहीं से खरीद के इनको लगवा लिए हैं। महाराज जी हम जैसे देखते हैं परमात्मा को तो मूर्ति के रूप में देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, सब लोगों ने अपने अपने मतलब दिमाग से बना रखी हैं मूर्तियां, उसी में देखते हैं परमात्मा को। भाई उसमें आप परमात्मा को मूर्तियों में देखते हैं। अभी तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इस प्रश्न को बहुत गहराई से लिया जाएगा कि